क्या प्रमोटर की हिस्सेदारी कम होना कंपनी के लिए खतरा है? पूरी सच्चाई जानने के लिए देखें। सामान्य जानकारी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एलटीडी पीजीएल पीजी ग्रुप की प्रमुख कंपनी है जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। पीजी ग्रुप की शुरुआत 1977 में हुई थी। यह एक विविधीकृत भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ईएमएस प्रोवाइडर है। कंपनी की खासियत ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ओडीएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ओईएम और प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में है। वित्तीय प्रदर्शन और मैट्रिक्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,324 रुपए करोड़। बुक वैल्यू प्रति शेयर 99.9। प्राइस टू अर्निंग पीई रेशियो 52.9 जो कि काफी उच्च है। रिटर्न ऑन इक्विटी रो पिछले साल 15% था, 3 साल का रो 17% है। कुल रो 14.9% और रोस 19.4% है। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, सिर्फ 0.03% और फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर। पिछले 2 वर्षों में डिविडेंड पे आउट 4% और 2% था। Q1 FY26 प्रदर्शन मुख्य बिंदु। सेल्स और प्रॉफिट। साल की शुरुआत में चुनौतियों के बावजूद कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 14% योवाई बढ़कर 1,504 रुपए करोड़ हुआ। लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन सप्लाई लागत बढ़ने और ऑपरेटिंग लीवरेज की वजह से नरम रहे। प्रोडक्ट सेगमेंट। रूम एयर कंडीशन एसी व्यवसाय में 15% योवाई ग्रोथ हुई, मौसम छोटा होने के बावजूद। वॉशिंग मशीन में 36% योवाई बढ़ोतरी। एयर कूलर की सेल्स मौसम कम होने की वजह से थोड़ी कम हुई। प्रोडक्ट बिजनेस का योगदान कुल रेवेन्यू का 77% रहा, जिसमें एसी से 1,015 रुपए करोड़ और वॉशिंग मशीन से 126 रुपए करोड़ आए। सब्सिडियरी पीजी टेक्नोप्लास्ट ने 1,211 रुपए करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैश और कैश इक्विवेलेंट 911 रुपए करोड़ हैं। वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी पर ध्यान बना हुआ है। एयर कंडीशन की मांग को कंपनी लगातार मॉनिटर कर रही है। स्ट्रैटेजिक फोकस खर्च नियंत्रण, दीर्घकालिक मजबूती और कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ाना। खास तौर पर आरडी, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और क्षमता वृद्धि पर जोर। विकास और लाभप्रदता। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। मार्च 2021 में 703 रुपए करोड़ की सेल्स से बढ़कर मार्च 2025 में 4,870 रुपए करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट भी 12 रुपए करोड़ से बढ़कर 288 रुपए करोड़ हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम स्थिर रहा, जो मार्च 2021 में 7% था, मार्च 2024 और 2025 में 10% पर पहुंच गया। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट केगर। 5 साल का केगर 166%, 3 साल का केगर 87%, 1 साल का केगर 37%। अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस मार्च 2021 में 59 पैसे से बढ़कर मार्च 2025 में 10 रुपए 17 पैसे हो गया। प्रमोटर स्टेक सेल और निवेशकों का भरोसा। विकास गुप्ता ने कहा कि मार्च में 49.37% से जून में 43.72% तक प्रमोटर हिस्सेदारी में कमी का समय ठीक नहीं था, लेकिन इससे कंपनी के दीर्घकालिक बिजनेस आउटलुक पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने प्रमोटर परिवार की कंपनी के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया और बताया कि ब्लॉक डील के नियमों के तहत प्रमोटर 6 महीने तक शेयर ट्रेड नहीं कर सकते। मैनेजमेंट ने कहा है कि वे अभी कोई बायबैक योजना नहीं सोच रहे क्योंकि उनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर योजनाएं अभी भी जारी हैं। FY26 गाइडेंस और कैपिटल अलोकेशन। कंसोलिडेटेड सेल्स गाइडेंस FY26 के लिए 5,705,800 करोड़, जो FY25 के 4,870 रुपए करोड़ से 17 से 19% बढ़ोतरी दर्शाता है। ग्रुप रेवेन्यू गाइडेंस गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स जॉइंट वेंचर सहित कुल 6,550 करोड़ 21 से 23% की वृद्धि। नेट प्रॉफिट गाइडेंस 3,00310 करोड़, जो FY25 के 291 रुपए करोड़ से 3 से 7% बढ़ोतरी है। कैपेक्स योजना कुल 7,00750 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 4,00450 करोड़ मौजूदा बिजनेस के लिए, 3,00350 करोड़ नए रेफ्रिजरेटर बिजनेस के लिए।
नए प्रोजेक्ट्स। साउथ इंडिया में रेफ्रिजरेटर के लिए कैंपस, ग्रेटर नोएडा में वॉशिंग मशीन, वेस्ट इंडिया में एसी कंपोनेंट्स और राजस्थान में प्लास्टिक कंपोनेंट्स कूलर्स। एसेट टर्नओवर मैनेजमेंट का लक्ष्य नेट ब्लॉक पर 4.5x टर्नओवर प्राप्त करना। भविष्य के लक्ष्य ग्रोस ब्लॉक 1200 रुपए करोड़ से बढ़ाकर 2200 रुपए करोड़ करना और FY28 तक 9000 रुपए करोड़ की रेवेन्यू हासिल करना। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर होल्डिंग पिछले एक साल में कम हुई है। सितंबर 2024 में 53.42% से घटकर जून 2025 में 43.72% हो गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों FII का हिस्सा बढ़ा है, जो सितंबर 2024 में 10.69% से जून 2025 में 13.02% हो गया। घरेलू संस्थागत निवेशकों DII का भी हिस्सा काफी बढ़ा है, 9.80% से बढ़कर 18.09% हो गया। पब्लिक होल्डिंग स्थिर बनी हुई है, लगभग 23.80% से 25.91% के बीच उतार चढ़ा। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, निवेश सलाह नहीं। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।